गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग आज 11th का क्लास स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन का एक लेक्चर हमने स्टार्ट किया था, उसको आप लोग थोड़ा पढ़िएगा। उसके बाद गैप ज़्यादा हो गया, उसमें वीडियो क्वालिटी थोड़ा कम सही था। आज वाले वीडियो में कोशिश करेंगे क्वालिटी वगैरह सही रहे, क्लास टाइप का आपको माहौल मिले। जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग ऑनलाइन में ही पढ़ाई स्टार्ट करिए। हमने डायमेंशन के बारे में स्टार्ट किया था पढ़ना, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करें कि डायमेंशन के बारे में हमने पढ़ाया था। हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? डायमेंशन। तो डायमेंशन के बारे में हमने एक लेक्चर पहले बनाया है, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि हम अच्छे से रिवीजन करवा दें कि आपको जो बच्चा को गैप वैप हो गया हो या ढंग से अपना फिर से कि बच्चा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर पाए। हमने बताया था कि सबसे पहले हमने फिजिकल क्वांटिटी के से स्टार्ट किया था। हमें बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब कोई पूछे तो आप जवाब देना कि वैसा कोई भी क्वांटिटी, जवाब देना कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है और जिसको हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। हमने बताया कि जो सब फिजिक्स में यूज हो रहा है जैसे मास, लेंथ, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, करेंट, ये सब फिजिकल क्वांटिटी है। हमने बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी को दो भाग में बांटा गया। एक को बोला गया फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, दूसरे को बोला गया ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। हमने बोला कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी वैसे फिजिकल क्वांटिटी को बोलते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जो इंडिपेंडेंट हुआ उसको बोले फंडामेंटल, जो दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा होता है। और वैसा फिजिकल क्वांटिटी जो दूसरे पे डिपेंड कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने बोला कि डायमेंशन मेनली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के मदद से ही लिखा जाता है। तो हमने बताया कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के बारे में हमने बताया, जो पहले लेक्चर में बताए थे। फिर हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि मास, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, तो मास, लेंथ, टाइम, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, और सातवां अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब फिजिकल क्वांटिटी बताया गया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मेनली यही 7 होते हैं: मास, लेंथ, टाइम, करेंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है। फिर हम बोले कि डायमेंशन में मास को शॉर्ट में m लिखते हैं, आप लोग को पहले लेक्चर में हम पढ़ाए हैं, फिर भी रिवीजन करा दे रहे हैं। लेंथ को l लिखते हैं, टाइम को t लिखते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी को I या A लिखते हैं, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को केल्विन यानी K लिखते हैं, लुमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला यानी CD लिखते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल होता है शॉर्ट में, इसको MOL लिखते हैं। ठीक, इसमें तो मेरे समझ से कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना बताने के बाद फिर हम बोले कि आप दिमाग में सेट रखोगे कि डायमेंशन जब भी बनाते हैं हम तो MLT के फॉर्म में बनाते हैं। हम पहले लेक्चर में अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, अभी जल्दी जल्दी थोड़ा बता दे रहे हैं कि डायमेंशन मेनली MLT के फॉर्म में बनाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पर मास लिखा हुआ है, तो हम बता चुके हैं कि मास को m लिखो या m का पावर 1 लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम बोले कि L और T इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो इसको आराम से L का पावर 0 और T का पावर 0 लिख करके छोड़ देंगे। मान लो कि अगर यहाँ L लिखा हुआ है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं m का पावर 0, L का पावर 1 और T का पावर 0, क्योंकि यहाँ केवल L है, MLT के फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं। T को आपको बताए हुए हैं कि m का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 1। I या A को आपको बता चुके हैं कि I या A को m का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 0, क्योंकि इसमें MLT कुछ नहीं है, और I का पावर 1 आपको बताया गया है। K के बारे में बताए हुए हैं कि m का पावर 0, L का पावर 0, T का पावर 0 और K का पावर 1। कोई बच्चा बोले कि I या A क्यों नहीं लिखे, क्योंकि केवल डायमेंशन में MLT को सजाना है, इसलिए MLT सजा के K लिख दिए। CD के बारे में अगर वैसे ही लिखना हो तो CD के लिए भी ऐसे ही हम लिख सकते थे, m का 0, L का 0, T का 0 और CD का 1।
वैसे ही मोल का भी लिख लीजिएगा, ये आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं पहले लेक्चर में, बस हमने रिकॉल कर दिया कि डायमेंशन में एमएलटी के फॉर्म में कैसे सजाते हैं, और डायमेंशन को जब भी बनाना है तो एमएलटी के फॉर्म में ही बनाना है। इसमें आपको कोई तरह का दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, ऐसे बता दिए, इसमें मेरे समझ से आपको कोई तरह का दिक्कत नहीं आना चाहिए। चलिए आप इसको रिकॉल कर दिए। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमने डायमेंशन निकालना सिखाया था। जैसे हमने बोला कि एरिया, हमने बोला कि एरिया, तो हमने बोला कि एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। हम बताए कि एरिया जैसे मान लो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो हम बोले कि आपको डायमेंशन में मास रहेगा तो m लिखना है, टाइम रहेगा तो t लिखना है, और बाकी डिस्टेंस के संबंध में कुछ भी होगा तो वहां l लिखना है। तो लेंथ को अगर l और ब्रेथ को भी l लिख दे तो ये l स्क्वायर हो जाएगा। तो हम बोले कि एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर हुआ। अगर इसको mlt के फॉर्म में सजाना हो तो ऐसा लिख सकते हैं m का पावर 0, l का पावर 2, t का पावर 0। इसमें मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होगा। उसके बाद बात करें एरिया के बाद, अगर हम बात करें जैसे डायमेंशन में हम बताए थे वॉल्यूम, हम बोले वॉल्यूम को लिख सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम बोले कि लेंथ के जगह पर भी डायमेंशन में हम l लिख सकते हैं, ब्रेथ के जगह पर भी l लिख सकते हैं, और हाइट के जगह पर भी l लिख सकते हैं। तो आप गौर करोगे इसका डायमेंशन LQ हो जाएगा। LQ को चाहे तो हम MLT के फॉर्म में m का पावर 0, l का पावर 3 और t का पावर 0 लिख सकते हैं। फिर हम इधर बताना स्टार्ट किए जैसे कि स्पीड, ये सब आपको पहले लेक्चर में बता चुके हैं। स्पीड, तो स्पीड के बारे में हम बताए कि स्पीड को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड को जब डिस्टेंस बाय टाइम बोलते हैं तो हम आपको बताए थे कि डिस्टेंस के जगह पर चाहेंगे तो हम यहाँ l लिख सकते हैं, टाइम के जगह पर t लिख सकते हैं। t का पावर +1 ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 हो जाएगा। तो LT इनवर्स बोलो या LT का पावर -1 बोलो, ऐसे लिख सकते हैं। या इसको अगर MLT के फॉर्म में सजाना हो तो m का पावर 0, l का पावर 1 और t का पावर -1, मतलब स्पीड को हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें स्पीड को, अगर हमने ऐसे लिख लिया, उसके बाद अगर हम बात करें तो वेलोसिटी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट को l और टाइम को t, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं LT इनवर्स, यानी वेलोसिटी। अब MLT में बार बार क्या सजाएं, तो वेलोसिटी का डायमेंशन ये होता है। फिर हम आपको बताए थे कि मान लो जैसे कोई लिखे एक्सेलरेशन, हम बताए एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का LT इनवर्स जो भी निकल के आया है, और टाइम के जगह पर t, तो t का पावर 1 ऊपर जाएगा -1, तो एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, LT का पावर -2। इसमें तो मेरे समझ से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मतलब कि एरिया का इतना, वॉल्यूम का इतना, स्पीड का इतना, वेलोसिटी का इतना और एक्सेलरेशन का इतना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। इस टाइप से हम बता रहे थे कि डायमेंशंस को ऐसे ही बनाना है। पहले लेक्चर में सब बताया गया हुआ है आपको, पहले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, आप उसको वहां से नोट कर लीजिएगा। वैसे मान लो यहाँ पर अगर आगे और डायमेंशंस को लिखा जाए, जैसे मान लो फोर्स, तो हम बता चुके हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास का m, एक्सेलरेशन का LT -2, यानी फोर्स का MLT -2। इस टाइप से करके आप डायमेंशंस को आराम से निकाल सकते हैं। फिर हमने डायमेंशन का लिमिटेशन बताया था। क्या बताया था, लिमिटेशन। तो हम डायमेंशन का 3 लिमिटेशन बताए थे। पहला लिमिटेशन हम बताए थे कि ऑल द मैथमेटिकल नंबर्स आर डायमेंशनलेस। हमने कहा था कि जो भी मैथ्स का नंबर है, जैसे 1 2 3 ये सब, हमने बोला था कि जो भी मैथ्स का नंबर है जैसे 1 2 3 ये सब, उसका डायमेंशन नहीं होगा। फिर हम बताए थे कोई बच्चा क्वेश्चन कर दे कि सर मैथ्स के नंबर का डायमेंशन क्यों नहीं होगा, तो हमने बताया कि आप जवाब देना, हमने बताया कि आप जवाब देना कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन इसलिए नहीं होगा कि मैथ्स के नंबर और MLT, मैथ्स के नंबर और MLT में कोई भी रिलेशन नहीं होता है। तो जब मैथ्स के नंबर और MLT में कोई भी रिलेशन नहीं होगा, इसलिए मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। फिर हम बताए थे कि मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होने के अलावा हम और आगे बात किए थे। तो हम बोले कि आगे आप ध्यान देना, हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा। हम बोले कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है। कोई बोले क्यों नहीं होता है, तो हम बोले कि P/H या B/H, तो P परपेंडिकुलर, H हाइपोटेनस और B बेस। तो हम बोले कि परपेंडिकुलर भी दूरी है, हाइपोटेनस भी दूरी है, बेस भी एक तरीके का दूरी है, L/L हो जाएगा। तो ये 1, ये भी L/L हो जाएगा, ये 1, मतलब फिर मैथ का नंबर आ गया। तो हम बता दें कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होगा। फिर हम बताए थे एक और इंपॉर्टेंट, हम बोले थे कि कोई भी दो ठो सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है।
कोई भी दो ठोस सेम टाइप के फिजिकल क्वांटिटी के रेशियो का भी डायमेंशन नहीं होता है। जैसे मान लो कि कोई लिखा एंगल, तो हम बोले कि एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस हुआ। तो हम बताए थे कि आर्क, हम बताए थे कि जैसे मान लो ये अगर रेडियस है और ये अगर आर्क है, तो हम बताए थे कि आर्क भी एक तरीके का दूरी है और रेडियस भी एक तरीके का दूरी है। तो आर्क का भी एल हो जाएगा, रेडियस का भी एल, ये एल एल कट के 1 हो जाएगा। मतलब बताए थे कि इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। मतलब हम आपको पूरा बात बता चुके थे, फिर से बोल दे रहे हैं कि डायमेंशन मेनली एमएलटी के फॉर्म में बनेगा। मास रहेगा तो एम लिखना है, टाइम रहेगा तो टी लिखना है, बाकी डिस्टेंस के संबंध में कुछ भी रहेगा तो एल लिखना है। मैथ्स के नंबर का डायमेंशन नहीं होगा, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो का डायमेंशन नहीं होगा, और कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम दो ठो सेम टाइप के क्वांटिटी के रेशियो के द्वारा बनाएंगे तो उसका भी डायमेंशन नहीं होगा। ये सब बात आपको हम बता चुके हैं पीछे पहले वाले फर्स्ट लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ाया था। तो फर्स्ट लेक्चर में जब हमने इतना ही बताया था तो इतना बात को हमने अभी रिवीजन कर दिया। अब इसके बाद हम आगे नया स्टार्ट करते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, अब यहां स्टार्ट ये करना है कि हम आप लोग को डायमेंशन सिखाएंगे, कैसे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, नहीं बनाना है। कुछ अच्छे क्वेश्चंस को डायमेंशन में करवाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए कोई आपको बोले कि डायमेंशन बना के दिखा लीनियर मोमेंटम। मान लो बनाने के लिए दिया कि डायमेंशन बनाओ किसका, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम का अगर डायमेंशन बनाने को दे दे, ठीक, तो हम यहां पर कैसे बनाएंगे। तो हम बोले कि डायमेंशन लीनियर मोमेंटम का बनाना है, तो बताएं कि फॉर्मूला अभी हम आपको लिख देंगे ताकि ये सब आगे पूरे 11 में पढ़ना है। मान लो कि लीनियर मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मास का m, वेलोसिटी का lt इनवर्स, डायमेंशन में पढ़े हैं। तो लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन mlt इनवर्स हो जाएगा। यानी फॉर्मूला अगर आपको कोई लिख के दे तो आप आराम से डायमेंशन को बना सकते हैं। मतलब हमने बेसिक तरीका डायमेंशन निकालने का बता दिया। अब बात उठता है क्या कि डायमेंशन आईआईटी और नीट के एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे पूछता है, किस टाइप का क्वेश्चंस वहां पूछेगा कि वहां हम सॉल्व करें। तो इसको जानने के लिए सबसे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक यहां पढ़ा लेते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। और उस टॉपिक को पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम डायमेंशन के हायर ऑर्डर क्वेश्चंस जो आईआईटी और नीट में पूछते हैं उन क्वेश्चंस को कराएंगे, फिर आपको बढ़िया समझ में आएगा। तो मतलब बेसिक्स हमने रिवीजन करवा दिया है आपको। पहला लेक्चर अच्छे से देख लीजिए जो लोग नहीं देखे हैं, और सेकेंड लेक्चर में भी हमने रिकॉल कर दिया कि बच्चे को दिक्कत ना हो। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं नया बात। तो बच्चा वाले हेडिंग बना लो आज सब लोग, आप लोग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी हम लिख देते हैं HOMOGENITY, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। हेडिंग बना लीजिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक। अब बोर्ड पे गौर करिए, कोई पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हम कुछ बात करेंगे, गौर करना। सबसे पहले हम बात क्या कर रहे हैं कि हमने फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपको पहले लेक्चर में बताया है कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में होता है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स वगैरह। मतलब जो सब का यूज फिजिक्स में हुआ उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ठीक इसी प्रकार से सबसे पहले हम मैथ के इक्वेशन की बात करें। कोई लिखता है यहां पर कि 2 + x, ये कोई इक्वेशन है? नहीं। तो बच्चा बोलेगा नहीं, इक्वेशन होने के लिए इक्वल टू का साइन होना जरूरी है। हाँ, अब ये इक्वेशन हो गया। जब भी नॉर्मली मैथ में बात करते हो किसी भी इक्वेशन का, तो क्या बोलते हो कि इक्वल टू का साइन लग जाएगा। मतलब कि LHS RHS दो पक्ष हो जाएगा तो वो इक्वेशन है। जैसे देखो यहां पर इक्वल टू लग गया तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये राइट हैंड साइड हो गया तो एक इक्वेशन है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है तो ये एक इक्वेशन है। मतलब इक्वेशन होने का मतलब होता है कि इक्वल टू का साइन होना जरूरी है, ठीक। तो अब हम बात करते हैं, टॉपिक पे आते हैं अपने। हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब बच्चा ये हुआ कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में है उसको हम फिजिकल क्वांटिटी बोल दे रहे हैं। जैसे मास, लेंथ, टाइम, एक्सेलरेशन, फोर्स। तो ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसा इक्वेशन है जिसका यूज भी फिजिक्स में होता होगा,
जो आप 9th क्लास में पढ़े हैं, 9th वाले सर आपको पढ़ाए होंगे, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। गौर से देखो ये सब फिजिक्स में यूज होने वाला इक्वेशन है। तो ये सब जब फिजिक्स में यूज होने वाला इक्वेशन है तो गौर से देख लो इक्वेशन कैसे बोलोगे कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड भी होगा, राइट हैंड साइड भी होगा, इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब ये सब इक्वेशन है और ये सब ऐसा इक्वेशन है जो फिजिक्स में यूज होने वाला। तो मतलब हम पहले यहां पर कुछ बात बनाते हैं कि हमने बोला कि फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हम बोल रहे हैं कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में हुआ उसको अगर हमने फिजिकल क्वांटिटी बोला, तो ठीक इसी प्रकार से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी इक्वेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी इक्वेशन जिसका यूज फिजिक्स में हुआ उसको हम फिजिकल इक्वेशन बोल सकते हैं। दो बात पहले गौर करना कि वैसा कोई भी क्वांटिटी जिसका यूज फिजिक्स में हो रहा है उसको अगर हम फिजिकल क्वांटिटी बोलेंगे तो हम ठीक इस प्रकार से ऐसे यहां भी बोल सकते हैं कि वैसा कोई भी इक्वेशन जिसका यूज फिजिक्स में होगा उसको हम फिजिकल इक्वेशन बोलेंगे, मतलब एक तरह का फिजिकल इक्वेशन है। पहले ये तो क्लियर हो गया। अब हम टॉपिक पे अपने लौटते हैं। अभी मेरा टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। टॉपिक क्या है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो वे पूछेगा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो हम जवाब देंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन, हम जवाब देंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन मतलब फिजिकल इक्वेशन, जैसे देखो ये v बराबर u प्लस ए टी फिजिक्स का इक्वेशन लिखा गया हुआ है, तो हम जवाब देंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड, फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। पर अच्छे तरीके से मैं तोड़ के समझाया, फाइनल कंक्लूजन पे आते हैं। ये पूछेगा आपसे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, तो हम जवाब देंगे कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला अगर सेम हो जाएगा तो उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। चलो आप लोग कॉपी में पहले इसका डेफिनेशंस लिख लो। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है तो लिखो कि इट स्टेट्स दैट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ both side of a physical equation, dimension formula of both side of a physical equation is said to be principle of homogeneity, is said to be principle of homogeneity। ठीक, फिर से बोल दे रहे लास्ट बार कि it states that dimension formula of both side of a physical equation is said to be principle of homogeneity। ठीक, चलो अब आपको टॉपिक पे आते हैं। अब सबसे पहले यहां पे गौर करो, कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे मान लो कि l प्लस एल अगर हम लिख देते और 9th में मैथ वाले सर पूछते कि l प्लस एल क्या हुआ, तो तुम बोलते कि सर 2l है, बोलते l माइनस एल तो बोलते कि सर 0। लेकिन डायमेंशन में ऐसा नहीं होगा। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है, सीख लो पहले। डायमेंशन में l प्लस एल अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब ही l होगा। डायमेंशन में l माइनस एल कोई लिखता है तो इसका मतलब ही l होगा। डायमेंशन में कोई lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन लिखता है तो इसका मतलब ही lt माइनस वन होगा। मतलब आप दिमाग में सेट कर लो कि डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। डायमेंशन में केवल प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। मतलब दिमाग में सेट कर लो कि l प्लस एल भी क्या होगा, l माइनस एल भी क्या होगा, lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन भी होगा तो क्या होगा, lt माइनस वन। मान लो कि ऑनलाइन में पढ़ रहे हो तो किसी बच्चे के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ऐसा भी तो लिखा मिल सकता है lt माइनस टू प्लस lt माइनस वन, तब क्या होगा? तो बाबू ऐसा लिखा हुआ कभी मिलना पॉसिबल नहीं है। डायमेंशन जब तक पढ़ोगे पूरे 11 ऐसा कभी आपके सामने सिचुएशन नहीं आएगा। जब भी आएगा दोनों टर्म सेम ही आएगा, कि दो सेम टर्म में ही ऐड होगा या सब्ट्रैक्शन होता है। तो याद रख लेना कि l प्लस एल क्या होगा, l माइनस एल क्या होगा, lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन क्या होगा, lt माइनस वन। मतलब कि डायमेंशन में प्लस या माइनस का मतलब इक्वल होता है। ठीक, डायमेंशन में रूल हमेशा फॉलो करना है कि प्लस या माइनस का मतलब क्या होता है, इक्वल। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। चलो अब हम यहां पर क्वेश्चंस करवाना स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो कि हमें क्वेश्चन लिए v बराबर u प्लस ए टी।
सब लोग 9th 10th पढ़ के आए होगे, थोड़ा थोड़ा बात समझ में आएगा, आगे सब पूरे फिजिक्स से यूज हो रहा है, इसमें ध्यान से देखना। मान लो एक इक्वेशन लिख लिए, v बराबर u प्लस ए टी। पता है तुम्हें कि v को फाइनल वेलोसिटी बोल रहे हैं, u को इनिशियल वेलोसिटी बोल रहे हैं, a को एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, t को टाइम बोल रहे हैं। हम इधर सबका डायमेंशन लिख लेते हैं। तुमको पता है v का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। u भी वेलोसिटी है, क्या है, एल टी माइनस वन। a एक्सेलरेशन है, क्या होगा, एल टी माइनस टू। t टाइम है तो t का t रहेगा। हम डायमेंशन बगल में लिख दिए हैं। डायमेंशन आपको बेसिक्स निकालना हम सिखाए हैं, उससे आप देख सकते हैं। ठीक, तो हम टॉपिक पे आते हैं। हमने बताया कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि फिजिक्स के किसी भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम हो जाएगा तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। हम बनाते हैं। हम एल कैसे बनाएंगे तो सीखो। एलएचएस लिए, एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, v। तो एलएचएस में जब v लिखा हुआ है तो v का डायमेंशन एल टी माइनस वन। अब बात उठता है आरएचएस में। आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, u प्लस ए टी। क्या लिखा हुआ है, u प्लस ए टी। तो आरएचएस में जब u प्लस ए टी लिखा हुआ है तो आप यहां पे गौर करोगे, आपको दिखाई देगा u भी तो वेलोसिटी है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। ए एक्सेलरेशन है, क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। और t टाइम है तो t का t रहेगा। ठीक, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस टू इंटू टी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं क्या, एल टी माइनस वन प्लस बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो एल टी का पावर यहां भी माइनस वन हो जाएगा। क्यों, गौर से देख लो, बेस सेम होने में पावर ऐड होगा तो माइनस टू प्लस वन करेंगे तो माइनस वन आएगा। फिर देख लो, अभी तुरंत डायमेंशन को जोड़ना सिखाए हैं कि एल प्लस एल क्या होता है, एल तो वही कंडीशन आ गया, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन। तो मैथ रहता तो टू एल टी माइनस वन लिखते, लेकिन यहां पर डायरेक्ट लिखेंगे एल टी माइनस वन। तो खुद देखो, एलएचएस में भी एल टी माइनस वन और आरएचएस में भी एल टी का पावर माइनस वन, मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम। तो हम यहां बोल सकते हैं कि एलएचएस, हम यहां बोल सकते हैं कि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तो एलएचएस आरएचएस अगर बराबर हो गया, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। इसको ओबे कर रहा है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। इसमें कोई डाउट बच्चे, इसको आप स्क्रीन नोट कर लो, उसके बाद हम फिर अगला क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। तुम लोग क्वेश्चन लिखो और घर पे स्क्रीन को पॉज करो और खुद से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। हम यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। आओ देखते हैं, बनाते हैं। v वेलोसिटी है, तो जब v वेलोसिटी है तो एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, v। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, v। तो सबसे पहले भी एलएचएस आरएचएस छोड़ो, पहले तो डायमेंशंस लिख लो। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस वन पता है, u भी वेलोसिटी है, इसका भी एल टी माइनस वन पता है, a एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस टू पता है, और s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक तरीके का दूरी है, डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा l। ये सब आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो डायमेंशंस लिख लिए। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। तो बनाएंगे कैसे, तो फिर एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, वी स्क्वायर। तो v का डायमेंशन कितना है बच्चे, एल टी माइनस वन। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू। कोई डाउट। अब आरएचएस पे अगर हम आते हैं तो आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, यू स्क्वायर प्लस ए एस। टू को हटा दिए हैं। कोई बोलेगा टू को क्यों हटा दिए हैं, तो आप उसको समझाना कि टू को इसलिए हटा दिए हैं कि टू मैथ का नंबर है, और हम शुरू में ही पढ़ लिए हैं कि मैथ के नंबर का डायमेंशन नहीं होता है। तो जहां भी मैथ का नंबर दिखेगा उसको हटा देंगे। तो इसको हटा दिए, तो इसको जब हटा दिए तो u का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस वन का स्क्वायर, और a एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू इंटू एल। इसके सबका डायमेंशन पुट करते चलेंगे कि u का डायमेंशन इतना,
ए का डायमेंशन इतना, ए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए। मैथ की तरह सॉल्व करना है, प्योर मैथ है। तो क्या होगा, एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल इंटू एल, एल स्क्वायर टी माइनस टू। इसमें कोई डाउट? अब यहां गौर से देख लो, एल स्क्वायर टी माइनस टू प्लस एल स्क्वायर टी माइनस टू को अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये एल स्क्वायर टी माइनस टू ही आएगा। एल स्क्वायर टी माइनस टू, एल स्क्वायर टी माइनस टू को ऐड करेंगे तो एल स्क्वायर टी माइनस टू ही आएगा। मतलब एल एच एस भी इतना ही और आर एच एस भी इतना ही। तो यहां बोल सकते हैं कि एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो जब एल एच एस और आर एच एस सेम हो गया तो यहां भी ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है ना? आसान एकदम, आराम से देखो पहले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो अब स्क्रीन को पॉज करके नोट करो पहले इसको, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मान लो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, सबका डायमेंशन अब पता है कि s का डिस्प्लेसमेंट है तो l होता है, u वेलोसिटी है एल टी माइनस वन होता है, a एक्सेलरेशन है एल टी माइनस टू होता है, t टाइम है t रहेगा, और हाफ 1/2 मैथ्स का नंबर है, ये मैथ्स का नंबर है, ये अपने आप हट जाएगा। ठीक, अब यहां तक जब बात आ गया तो हम बात पे यहां स्टार्ट करते हैं। गौर करना, बनाना स्टार्ट करते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या लिखा हुआ है, एस। तो एस का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल। अब बात उठता है आरएचएस। तो आरएचएस में जब हम आएंगे तो आरएचएस में यूटी प्लस एटी स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यू वेलोसिटी है, इसका भी एल टी माइनस वन, टी टाइम है तो इसका टी, ए एक्सेलरेशन है तो एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर। ठीक, अब खुद गौर कर, बेस टी का पावर कुछ नहीं तो वन तो लिख सकते हैं, बेस सेम है तो पावर ऐड कर देंगे तो ये पावर जीरो, तो किसी का भी पावर जीरो तो वैल्यू वन हो जाएगा। यहां पर भी देख बेस सेम है, पावर ऐड कर देंगे तो टी का पावर जीरो, ये टी का पावर भी जीरो वन, ये टी का पावर भी जीरो वन, तो एल प्लस एल आ गया। तो डायमेंशन में पढ़े थे एल प्लस एल क्या होता है, एल। फिर देख बच्चे, एल एच एस आर एच एस सेम हो गया, यहाँ u का डायमेंशन पुट किया, t का पुट किया, a का पुट किया, टी स्क्वायर पुट किया और मैथ की तरह सॉल्व कर दिए। फिर देख लो एल एच एस आर एच एस सेम हो गया, तो यहां पर भी जब एल एच एस आर एच एस दोनों जब सेम हो गया, एल एच एस और आर एच एस जब बराबर हो गए, तो यहां पर भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ओबे कर रहा है। तो देखो कितना आराम से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग को मजा आ रहा होगा। क्वेश्चंस को जो बोर्ड पे अगर नहीं बना पाए हो तो नोट करो इसको स्क्रीन को पॉज करके। अब मान लो कि जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, एक और क्वेश्चन करो। मान लो दिए t इक्वल टू 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी, मान लो दे दिए, बोले इसका होमोजेनिटी बनाओ। स्क्रीन पॉज करो, बनाओ। चलो अब गौर करो, हम बनाते हैं। यहां देख ले, t टाइम है, 2 और पाई मैथ का नंबर है, l लेंथ है, ये रूट का साइन है, और g जो है ये g को बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g को बोले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब g भी एक तरीके का एक्सेलरेशन है, जो 9th 10th में तो पढ़ा है, ग्रेविटी के द्वारा जो आता है। आगे 11th में भी जब हम ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे तो इसको पढ़ाएंगे। ठीक, तो यहां तुमको यहां दिखाई देगा LHS की बात कर रहे हैं,
यहां पर दिखाई देगा LHS की अगर हम बात करें तो LHS में T है तो T का T ही रहेगा। RHS की बात करें तो RHS में 2 पाई मैथ का नंबर है, ये तो नहीं होगा, हट जाएगा। तो क्या वो लिखेंगे रूट अंडर L बाई जी। तो जब लिखेंगे रूट अंडर L बाई जी तो बनाएंगे तो L का डायमेंशन तो L ही होगा और G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मतलब ये भी तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन है। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम तुरंत पढ़े हैं L T का पावर -2, तो L से L कैंसिल हो गया और T का पावर -2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर +2 हो जाएगा। तो ऊपर ले जाएंगे तो T का पावर जब +2 हो जाएगा तो लिख सकते हैं रूट अंडर T का पावर +2। तो रूट से बाहर निकालिएगा तो क्या आ जाएगा T। तो गौर से देख लो LHS में भी T है और RHS में भी T है, मतलब हम बोल सकते हैं कि LHS बराबर है किसके, RHS। मेरे समझ से इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यह आपका अच्छे से क्लियर होगा। आप इसको नोट करिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए अब बात करते हैं क्या कि कुछ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे तो कॉन्सेप्ट दिए ही हैं, अब हम आपको सिखाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक, जैसे मान लो कि अभी डायमेंशन का मतलब बच्चा कि पूरा 11 12 का यूज तुमको आएगा। ठीक, तो पूरा 11 12 का यूज आएगा डायमेंशन में, तो वो तो ठीक है, अपना पूरा 11 12 अपना जब पढ़ोगे तो धीरे धीरे नॉलेज होगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछता है तो जो भी अच्छा राइटर जैसे VSC वर्मा तुमको बोलेंगे सॉल्व करने को, DC पांडे बोलेंगे सॉल्व करने को, सिंगेज बोलेंगे, तो सारे किताब से देखोगे डायमेंशन पे जो भी क्वेश्चंस दिए उसमें रिलेशन दे दिया है। जैसे मान लो अभी हम कुछ क्वेश्चंस ऐसे करवाते हैं, देखो अब हम सारा टाइप समझा दिए, तुम आराम से अच्छे लेवल का डायमेंशन बना सकते हो। मान लो क्वेश्चन में दे दिया कि F इक्वल टू G M1 M2 G M1 M2 बाई R²। ठीक, एक रिलेशन लिख दिया और इस रिलेशन का नाम भी दे दिया कि ये फोर्स है। क्या है ये, फोर्स। M1 मास है, M2 भी मास है और R जो है वह डिस्टेंस है। सबका नाम लिख दिया कि F इक्वल टू G M1 M2 बाई R²। बोला कि F फोर्स है, M1 मास है, M2 भी मास और R क्या है, डिस्टेंस है। और बोलेगा आपसे कि आप यहाँ कैपिटल G का